आज से शुरू होगा G20 शिखर सम्मेलन। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित होगा G20 शिखर सम्मेलन। सुबह 10:30 बजे से सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होगा। G20 सम्मेलन के भारत मंडपम की आकर्षक सजावट सम्मेलन की वजह से देखने को मिल रही है। भारत मंडपम में अष्ट धातु से बनी 27 फुट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे G20 के नेता। भारत मंडपम में पीएम मोदी के साथ फोटोग्राफी सेशन नेताओं का होगा। भारत मंडपम में लीडर्स लाउंज में G20 के नेता जुटेंगे। तो सुबह 10:30 बजे तमाम राष्ट्रों के जो मुखिया हैं, जो इस समय भारत में हैं, ये सभी आज G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचेंगे। 10:30 बजे तमाम राष्ट्रीय के मुखियाओं के आने का सिलसिला जो शुरू होगा। उसके बाद फोटोग्राफी सेशन प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगा। आकर्षक सजावट भारत मंडपम की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, वाकई ये देश के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ये देश के लिए बहुत बड़ा पल है। G20 सम्मेलन और तमाम राष्ट्रों के जो मुखिया हैं इस वक्त देश में है। भारत उनकी मेजबानी कर रहा है और आज सम्मेलन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। यह जो है किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भव्य तैयारी की गई है इस समय प्रगति मैदान में और भारत मंडपम में जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है G20 को लेकर के, इसको लेकर तैयारी कई दिनों से तैयारी चल रही थी और आज समय आ गया है। 9:20 से 10:20 का टाइम रखा गया है। इस समय में जो है जो विदेशी मेहमान है, जो करीब 29 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे हैं, इनके पहुंचने का टाइम रखा गया है। 10:30 पर सेशन शुरू हो जाएगा। आज 2 सेशन होगा, जिसमें पहला सेशन जो है वन अर्थ रहेगा, दूसरा सेशन वन फैमिली रहेगा। इस दौरान जो है जो विदेशी मेहमान है उनका खास ध्यान रखा जाएगा। देखिए यह जो G20 की जो बैठक हो रही है, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को लेकर के हो रही है और आर्थिक सहयोग के साथ साथ जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो आतंकवाद समस्या बना हुआ है, या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट करना है, या आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट है, यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है, ये तमाम जो बड़ी चुनौतियां, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए इस बैठक को लेकर के जो थीम दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, उसी के आधार पर जो है बैठक का सेशन भी तय किया गया है। वन अर्थ वन फैमिली, एक परिवार की तरह से कैसे एक दूसरे को सहयोग करना है, ये तमाम महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा की जाएगी। और इसी दौरान जो बातें आ रही हैं, देखिए सबसे जो बेस्ट कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं उनके साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। कल की अगर बात की जाए तो कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही दिल्ली पहुंचे सीधे पीएम हाउस गए और वहां पे दोनों लोगों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में ढेर सारी बातें हुई। फिलहाल जो जानकारी मिल रही थी उसके माध्यम से यह जो सूत्रों से जानकारी मिली कि भारत जल्द ही जो है रक्षा के क्षेत्र में बड़ा डील करने वाला है अमेरिका के साथ, और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी जो है कल प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। हालांकि G20 में मेंबर नहीं है बांग्लादेश, लेकिन इनवाइटी हैं, उनको आमंत्रित करके बुलाया गया है। और शेख हसीना जब पहुंची दिल्ली, उसके बाद वो भी कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री जो है मुलाकात किए। तो तमाम जो लोग हैं मुलाकात करने का सिलसिला है। और आज का जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कैसे दुनिया की जो जीडीपी के दुनिया की जो जीडीपी है उसका 85% जो है प्रतिनिधित्व जो देश करता है वह आज इस बैठक में शामिल होगा। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना गोल सेट किया है 2047 को लेकर के, कि 2047 जब पूरा हो रहा होगा उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया की आर्थिक शक्ति बनकर के जो है उभरेगा। तो कहा जा सकता है यह जो बैठक हो रही है 2 दिन का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की राजधानी दिल्ली 2 दिन के लिए जो है समझिए वैश्विक राजधानी के रूप में दिखाई देगी। जी बिल्कुल राजीव। और जहां आज से G20 सम्मेलन एक तरीके से देखा जाए तो अब शुरुआत कुछ ही घंटों की देर है और मंथन शुरू हो जाएगा इन तमाम राष्ट्रों का। पूरी दुनिया
के नजरें एक तरफ भारत पर इस समय बनी हुई हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो सबसे प्रमुख राष्ट्र हैं उनके मुखिया इस समय भारत में हैं, भारत मेजबानी कर रहा है। कई मुद्दों पर राजीव बातचीत होगी, इस शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। अगर मैं द्विपक्षीय वार्ता की बात करूं, कल जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनसे प्रधानमंत्री की 1-to-1 मुलाकात हुई और साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से 1-to-1 मुलाकात हुई। आज प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय बातचीत है या तमाम जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके साथ डील्स को लेकर ऐसे कौन कौन से राष्ट्र हैं जिनसे द्विपक्षीय वार्ता होगी? बिल्कुल, देखिए आज जो जानकारी मिल रही है, आज 2 सेशन की बैठक होगी और बैठक के बाद 5 बजे दूसरे सेशन का बैठक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सभी जो विदेशी मेहमान हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये सभी होटल चले जाएंगे और फिर 8 बजे जो है जो डिनर दिया गया है वो भी भारत मंडपम में है, तो डिनर कार्यक्रम में आएंगे। और जो द्विपक्षीय वार्ता की बात सामने आ रही है, इसी भी द्विपक्षीय वार्ता की बात जो सामने आ रही है उसमें फ्रांस है, कनाडा है, इंडोनेशिया है और सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनके साथ बैठक की बात सामने आ रही है। कल भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होगी। फिलहाल द्विपक्षीय वार्ता को लेकर तो चर्चा चली रही है, लेकिन आज जो डिनर कार्यक्रम दिया गया है इसमें जो है सभी जो विदेशी मंत्री, मेहमान और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। साथ ही जो है सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस डिनर कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। कल तक की यही जानकारी थी, आज अगर उनके शेड्यूल में कुछ बदलाव होता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह जो तीनों मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, यह नहीं आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस 5 वर्ष के कार्यक्रम में जो अगला जो समय आ रहा है तो दुनिया के 3 जो आर्थिक शक्तिशाली देश होंगे उसमें उनका एक स्थान होगा। तो कहा जा सकता है कि लगातार प्रधानमंत्री जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, भविष्य को लेकर के जो है अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और आज जो बैठक हो रही है 2 सेशन की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक स्लोगन दिया है, इसका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी के आधार पर ये बैठक भी हो रही है। पहला सेशन जो है 1 अर्थ है, दूसरा है 1 फैमिली। तो देखना होगा कि भविष्य को लेकर के जो प्रधानमंत्री रोड मैप तैयार कर रहे हैं उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राजीव। तो आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी, 1 फैमिली कॉन्सेप्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में पूरी दुनिया को लेकर एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे और इस पर पूरे जो G20 राष्ट्र के मुखिया हैं वो अपना सहयोग प्रदान करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि ये G20 का जो मंथन आज से शुरू होगा भारत में, उस मंथन से क्या अमृत निकलता है।